ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी कि 22 जून मार्केट एनालिसिस। उसके साथ साथ नेक्स्ट वीक निफ्टी के लिए कैसे हो सकता है, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लग सकता है। ओके चलिए, तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड recommendation video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys, to do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. बीच में थोड़ा हंस दिया, इसीलिए हंसा क्योंकि ये बात लास्ट मतलब वीडियोस, हर वीडियो में बोलना पड़ता है और आप लोगों को सुन सुन के मतलब आप लोग परेशान हो चुके हैं। बट नथिंग टू डू, दिस आर ऑल कंप्लायंसेस। ओके, कुछ चीजें हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है कि ये जो इनएफिशिएंसी था, ये देखिए, इंडियन मार्केट्स में हमेशा आपको बोलता हूँ ना कि इंडियन मार्केट पे ट्रेड करना सीखिए, इंडियन मार्केट पे ट्रेड करना सीखिए। बिकॉज अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना सीखते हो ना, दूसरा मार्केट आपको कंपेरेटिवली इजी लगेगा, क्योंकि वहां पे गैप्स नहीं होते, वहां पे सडन मूवमेंट्स कम होंगे। न्यूज के अलावा जो एनएफपी के मतलब जो न्यूज के मोमेंट से जो फिट का रेड कट्स हो गया, कुछ भी हो गया, उनमें आपको मजा आएगा। ठीक है, बट अदर रेदर देन दैट, हर एक दिन आपको न्यूज का झंझट नहीं करना पड़ेगा। वेर इज इंडियन मार्केट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बीस्ट। नाउ लुक एट दिस, ऊपर का जो इनएफिशिएंसी था, एग्जैक्टली इनएफिशिएंसी लेके गैप डाउन ओपन हो गया। नाउ टेल मी समथिंग, इतना अच्छा मोमेंटम मार्केट पे, सडनली गैप डाउन, नोबडी कैन प्रेडिक्ट प्रॉपरली। ठीक है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट प्रॉपरली। हाँ, किसी ने यहाँ पे पुट ले लिया, उसने जुआ खेला है, उसने वो रिस्क लिया है जो शायद वो हमेशा लेता आता है कि एकदम टॉप में जाके ले लेंगे, 10 में से 3 दिन लॉस होगा, 3 दिन कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, 2 दिन ले नहीं पाएंगे, बाकी 2 दिन में अच्छा पैसा मिल जाएगा। नाउ दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिस्क रिवार्ड, अ गुड रिस्क रिवार्ड। ओके, अगर आर अच्छा है तो, बट दैट इज नॉट प्रॉपर एनालिसिस, क्योंकि वो बोल नहीं सकता कोई कि यहां से डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो रहा है। ओके, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। तो दीज आर द थिंग्स जो इंडियन मार्केट को सबसे डिफरेंट बनाता है। एंड इफ यू कैन हैंडल दिस बिस्ट, मैं रिसेंटली ना बहुत ऐसा रील देख रहा हूँ कि हम निफ्टी से दूर जा रहे हैं। आप जा सकते हो, ऑफ कोर्स इट इज योर चॉइस, योर डिसीजन, बट मैं हर एक ट्रेडर को यही बोलूंगा, निफ्टी को कभी निफ्टी से दूर मत जाइए। मैं ये एनालिसिस वीडियो में थोड़ा 2-3 मिनट आपका लेना चाहूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बिकॉज निफ्टी इज द बेस्ट बॉलर इन दिस बिजनेस। एंड इफ यू आर अ बैट्समैन, यू मस्ट फेस द बेस्ट बॉलर। समझ पा रहे हो? आप ऐसे सोचो, निफ्टी बुमराह का यॉर्कर है। अब आप यॉर्कर इतना आ रहा है, खेल ही नहीं पा रहे, चलो कोई और खेल खेलने जाते, बट ट्राई टू लर्न द यॉर्कर, क्योंकि अगर वो खेल गए ना, कोई भी बॉलर को खेल जाओगे। ट्रस्ट मी, आई एम अ क्रिकेट मतलब क्रिकेट फैन, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स विद क्रिकेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट निफ्टी से दूर मत जाइएगा, क्योंकि निफ्टी में आपका हाथ जितना ज्यादा पकेगा, उतना बेटर आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज निफ्टी इज अ वेरी डिफरेंट बीस्ट, ये बिल्कुल अलग इंडाइस है। एनीवे, लेक्चर बहुत हो गया, आई एम नॉट गोना लेक्चर यू एनीमोर। मेजर चीज पे फोकस करते हैं। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ, इंबैलेंस पड़ा हुआ था, इंबैलेंस को लिया गया। एग्जैक्टली इंबैलेंस को लेने के बाद मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंट आया, डे हाई का लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, डे हाई का लिक्विडिटी ग्रैब होके एकदम, बहुत लोगों का कमेंट आया, दादा फ्राइडे मार्केट वाज कंप्लीटली बेस्ट मार्केट फॉर एसएमटी ट्रेडर लाइक अस। क्यों? क्योंकि एकदम लिक्विडिटी ट्रेड होता रहा। जैसे इंबैलेंस कंप्लीट हुआ, इंबैलेंस होकर डे हाई लिया, डे हाई लेने के बाद अगेन डे लो लिया, डे लो लेने के बाद यहाँ पे स्कैल्प मतलब ये जगह पे पूरा साइडवेज हो गया, फिर रुका, यहाँ पे जो काइंड ऑफ एक सपोर्ट एरिया के आसपास था, यहाँ से ब्यूटीफुल अपसाइड मोमेंटम आया, इंटरनल लिक्विडिटी लिया, नीचे की तरफ आया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी अगेन, डे लो का लिक्विडिटी लेके अगेन अपसाइड का मूवमेंट। मतलब चारों लिक्विडिटी, चारों ओर मूवमेंट्स, 4 वे मूवमेंट, उसमें से किसी ने 2 पकड़ा होगा तो बढ़िया है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करते हैं और चीजों को समझते हैं। लास्ट वीक पे मैंने आप लोगों के साथ बताया था, ये वाला वीक मैं थोड़ा सा कंटिन्यूएशन वीक देख रहा हूं। एग्जैक्टली ये वाला वीक कंटिन्यूएशन वीक आया। अगर हम देखेंगे, लास्ट वीक से लगभग 1.5%, पुणे 2% ऊपर जाके मार्केट क्लोज किया। लेकिन जो गैप डाउन ओपन हुआ ना, गैप डाउन ओपन होने के कारण से ये जो आपको लोअर वीक देखने को मिल रहा है, अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता तो ये वाला आपको ऐसा देखने को मिलता, और गैप डाउन अगर ओपन नहीं होता तो ये वीक आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलता, जो कि हमारा एक्सपेक्टेशन था। इनएफिशिएंसी ऊपर का ले लिया है, दैट इज द रीजन। अच्छा, इसको हटाएंगे। मेजर इनएफिशिएंसी ऊपर में खड़ा हुआ है, राइट? अगर हम ठीक से देखते तो मेजर इनएफिशिएंसी नहीं बोलेंगे, मेजर एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन जैसा हम बोल सकते हैं, राइट? इस जोन को हम एक काइंड ऑफ एक सप्लाई जोन बोल सकते हैं। इफ यू सी इट वेरी क्लोजली, इट इज काइंड ऑफ अ गुड अमाउंट ऑफ सप्लाई जोन। ओके, नीचे में बहुत बड़ा इंबैलेंस पड़ा हुआ है, वो बहुत दिन से 22,800 में बहुत बड़ा इंबैलेंस पड़ा हुआ है, बहुत दिन से। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंस कम देंगे, पहले जो आंखों के सामने उसको ज्यादा देंगे। तो वीकली कैंडल में अब जो ये वाला वीकली कैंडल आ सकता है ना, इट इज काइंड ऑफ अ लिटिल बिट, वो थोड़ा सा आपको फंसा सकता है। इसलिए फंसा सकता है क्योंकि सबसे पहला चीज,
जो मार्केट रिवर्स कर रहा था, रिवर्स करने के टाइम पे ना यहाँ पे अगर आप वीकली में ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, आप वर्किंग रेंज बहुत छोटा ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, वर्किंग रेंज आप यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, यहाँ पे वीकली कैंडल में जो लिक्विडिटी था ना वो मार्केट ने लिया है, लेने के बाद ना वीकली कैंडल यहाँ पे इंडिसिशन दिखाया है, लिक्विडिटी लिया, इंडिसिशन दिखाया, मतलब इसका मीनिंग बहुत सारा हो सकता है। एक लिक्विडिटी लेने के बाद अगर ले लेगा मार्केट तो इंडिसिशन नहीं दिखाना चाहिए, नेगेटिविटी दिखा देगा, मतलब अब मार्केट में डाउनसाइड मूवमेंट। अगर लिक्विडिटी पे ज्यादा वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है तो वो पॉजिटिविटी दिखा देगा, लिक्विडिटी इज नॉट ग्रैब। लेकिन अगर इनडिसीजन दिखा रहा है तो मतलब सीधा सा है, जो लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए था वो मिला है, लेकिन सेलर्स आर नॉट येट कन्विंस्ड कि मार्केट को अभी नीचे लेके आ सकते हैं कि नहीं, जियोपॉलिटिकल हो सकता है। और एक चीज, ये वीकली टाइम फ्रेम, इट्स अ हायर टाइम फ्रेम, नॉट सम 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो वीकली में इनडिसीजन कैंडल क्लियरली हमें इंडिकेट कर रहा है सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड बट लिक्विडिटी हैज बीन ग्रैब्ड एंड बायर्स आर गिविंग अप कंट्रोल। तो नेक्स्ट वीक हमें नीचे का जो इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ है ना, नीचे में जो इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ है यहां तक नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है, और द नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट वीक विल बी वेरी क्रूशियल। मतलब आने वाला जो ये जो हफ्ता है 22 जून का, क्योंकि इसमें 4 दिन का ही है ना, 22, 23, 24, 25, 26 तारीख को छुट्टी है, मार्केट बंद है, राइट। तो 26 तारीख को मार्केट बंद है, 4 डेज का हमारे पास है जगह, और ये एक मंथली एक्सपायरी भी होने वाला है। इफ आई क्लियरली रिमेंबर, जस्ट अ मोमेंट, एक बार हम फ्यूचर चेन देख लेंगे तो हम समझ में आ जाएगा। नो सॉरी, निफ्टी का 30 तारीख का है मंथली एक्सपायरी, तो ये वाला वीक मंथली एक्सपायरी नहीं है। तो नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट वीक विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट वीक। तो ये वीक पे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि नीचे का इनएफिशिएंसी कवर हो, काइंड ऑफ अगेन हमें एक इंडिकेशन कैंडल मिला, एंड नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट वीक जो जहां पे जाना हो वो वहां पे करे, ठीक है। तो ये वीक पे लिटिल बिट कॉशियस, आई एम नॉट टेलिंग द मार्केट विल बी टफ, नो, मार्केट वोंट बी टफ, बट स्टे अ लिटिल बिट कॉशियस, यू वोंट गेट दैट मच इजी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स, ओके। अच्छा, नाउ डेली में देखेंगे, डेली में उतना कुछ है नहीं, अगेन अपसाइड का लिक्विडिटी लिया गया है, नीचे में इनएफिशिएंसी से यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको मैं ठीक से नहीं पकड़ूंगा, यहाँ पे प्रॉपर है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे प्रॉपर है, और काइंड ऑफ SMA 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दो डेली में उतना कुछ समझ में नहीं आएगा उस तरह से, अब लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ेगा। 1 आवर पे देखते हैं क्या 1 आवर पे कुछ प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा 1 आवर पे, क्योंकि अगर आप ठीक से यहाँ पे चार्ट देखोगे तो इसको एक नॉर्मल कंसिडर स्विंग माना जाएगा, और ये इंड्यूसमेंट की तरह काम कर जाएगा। ये एरिया के आसपास मार्केट अगेन थोड़ा रिएक्ट कर सकता है, फिर इनएफिशिएंसी की तरफ आ सकता है, या फिर रिएक्ट करके अपसाइड का लिक्विडिटी लेके इनएफिशिएंसी की तरफ आ सकता है। तो ये थोड़ा सा वेग हो जाएगा, इतना बड़ा एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे अदरवाइज, क्योंकि क्या होगा ना 1 आवर का, हाँ ये जोन ठीक है, 1 आवर का एक बार देख सकते हैं, ये जोन पे 15 मिनट पे कैसे रिएक्ट करता है, विल बी इंपॉर्टेंट टू सी, विल बी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट। बट हम डायरेक्टली 1 आवर पे कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें 15 मिनट पे शिफ्ट होना ही होगा। अब हम 15 मिनट पे शिफ्ट हो गए, अब SMA 50 का काम आएगा, राइट। SMA 50 का क्या काम आएगा, कॉन्स्टेंटली मार्केट SMA 50 को रिस्पेक्ट कर रहा था, प्रॉपर्ली तोड़ा भी। और ये चीजें ना मैं बहुत बार हमेशा आपको बोलता हूँ कि अभी का मार्केट जैसा हो गया है, मैं पिछले मतलब जब से वॉर शुरू हुआ है तब से मैं बोल रहा हूँ BTST मत किया करो, बिकॉज अगर आप इनएफिशिएंसी को देखोगे तो मार्केट ने इनएफिशिएंसी को कवर तो किया, राइट, लेकिन SMA 50 के ऊपर एक और प्राइस एक्शन बनाया। एक नॉर्मल मार्केट क्या करता है, नेक्स्ट दिन गैप अप ओपन होता है, बिकॉज खींच के बंद किया है। इट्स अ पावरफुल मूवमेंट इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू ओनली प्राइस एक्शन, बट न्यूज बेस्ड मैनिपुलेशन में मार्केट डाउनसाइड ओपन हो गया। तो दीज आर ऑल सम काइंड ऑफ ट्रैप्स जहां पे मार्केट प्राइस पे और ट्रैप क्रिएट नहीं कर सकता है, लिक्विडिटी और क्रिएट नहीं कर सकता है। तो अब लास्ट में BTST वालों का लिक्विडिटी लिया जाएगा, एंड दिस इज अ गुड टाइप ऑफ साइन ऑल्सो, ट्रस्ट मी, दिस इज अ गुड टाइप ऑफ साइन। वाई मार्केट का लिक्विडिटी लेने का प्रोसेस बहुत सारा होता है, पहले कुछ लोगों का लिक्विडिटी लिया जाता है, फिर कुछ लोगों का लिया जाता है, लास्ट में कुछ लोगों का लिया जाता है। हमेशा याद रखना, जब गैप अप गैप डाउन ज्यादा मतलब घूम घूम के हो रहा है कि मार्केट ब्रेकडाउन किया, गैप अप ओपन हो गया, मार्केट ब्रेकआउट किया, गैप डाउन ओपन हो गया, अगेन मार्केट रिवर्सल दिखाया, नेक्स्ट दिन गैप डाउन ओपन हो गया, और इस दिन खींचा, ब्रेकडाउन दिखाया, नेक्स्ट दिन अगेन गैप अप ओपन हो गया। तो ऐसा अगर होता है ना, वो आप समझना ना कि लास्ट स्टेज पे है मार्केट, क्योंकि यहां पे जो लोग स्विंग ट्रेडर्स है उनका लिया जा रहा है लिक्विडिटी, जो लोग पोजिशनल ट्रेडर्स है, पोजिशनल हर एक रिटेल नहीं होता है, बहुत एक्सपीरियंस लोग ही पोजिशनल ट्रेड्स करते हैं, तो उनका लिक्विडिटी लिया जा रहा है। वंस देयर लिक्विडिटी इज ऑन टू द पॉकेट, नाउ द मार्केट कैन स्मूथली रन टुवर्ड्स इट्स गोल, क्योंकि है ना उनका लिक्विडिटी आ जाएगा। अब अगर आप खुद से पूछो नेक्स्ट टाइम, अगर कल को ये सेम लेवल पे और सेम जगह पे आपको ऐसा ब्रेकडाउन दिखेगा, आपका हिम्मत ही नहीं होगा लेने का, और अगर आप लेते भी हो तो आप 10% क्वांटिटी से लोगे और मार्केट भाग जाएगा। दिस इज हाउ इंडियन मार्केट वर्क्स, दिस इज द टफेस्ट मार्केट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। इंडियन मार्केट में भी निफ्टी बोल रहा हूं मैंने इतना मार्केट्स पे ट्रेड किया है। निफ्टी इज द हार्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट, द बेस्ट बॉलर आई हैव एवर फेस्ड, द बेस्ट बैट्समैन आई हैव एवर बॉल्ड टू, द बेस्ट इन द बिजनेस। मतलब इससे टफ मार्केट मैंने कभी नहीं देखा। अब बिटकॉइन बोलो, गोल्ड बोलो, बैंक निफ्टी बोलो, फिन निफ्टी बोलो, सेंसेक्स बोलो, निफ्टी इज
कंप्लीटली कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट। ओके, तो निफ्टी में ट्रेड करना चालू कीजिए, निफ्टी में ट्रेड करना चालू कीजिए। ओके, नाउ द थिंग इज हम मंडे के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूं। नाउ यहाँ पे आप अगर क्लियरली देख सकते हो, यस देयर इज अ वेरी पावरफुल कैंडल। लास्ट का कैंडल जो है ना, एक कैंडल में लगभग 116 पॉइंट कवर किया है मार्केट ने, विच इज वेरी गुड। बट अगेन SMA 50 के आसपास जाके रुका है। अब मार्केट कहाँ पे ओपन होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिनी कुछ लेवल से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मिनी कुछ लेवल से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला लेवल है ये, और ये माफ कीजिए, इससे पहले ये आ जाएगा। सबसे पहला लेवल ये आ जाएगा, राइट। ये दो बहुत मिनी और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, यू कैन नॉट ट्रेड इन दिस टाइप ऑफ मोमेंटम। क्योंकि मार्केट क्या ऐसे ऐसे जाएगा ना, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ऐसे जाएगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। यू विल बी कंप्लीटली बैम्बूजल की स्टॉप लॉस कहां पे लगाओगे। आई विल से कि लेट इट गो। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर थोड़ा नीचे आया, देन अगेन प्राइस एक्शन बना रहा है ना, आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रेड कर सकते हो। मैं भी वहां पे ट्रेड कर सकता हूं। अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाता है ना, तो आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो, मैं भी ट्रेड कर सकता हूं। PDC तक एक बार प्रोसीड कर सकता है मार्केट, यहां तक एक बार टारगेट लगाया जा सकता है, स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, ठीक है, RR को मेंटेन करते हुए। ओके, सेम टू सेम अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ आ रहा है ना, यू वोंट बी एबल टू ट्रेड। लेकिन अगर नीचे की तरफ आने के टाइम पे थोड़ा सा प्राइस का बेंडिंग हो गया, एक्शन हो गया, तो एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। कहां तक? सबसे पहले डे लो का लिक्विडिटी तक। अगर PDL का लिक्विडिटी मार्केट ले लेता है, तो यहां से एक बार ग्रैबिंग का ट्रेड भी किया जा सकता है। यहां से एक बार ग्रैबिंग का ट्रेड भी किया जा सकता है, बिकॉज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये वाला हफ्ते में मार्केट के पास जगह है, ये वाला हफ्ते में मार्केट के पास जगह है लगभग 400 पॉइंट नीचे आने का। लेकिन अगर पहले दिन ही वो नीचे आ जाएगा, तो मार्केट के पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। अब आपको लग सकता है ये कैसा बात हुआ कि मतलब मार्केट के पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली देयर इज अ रीजन व्हाई मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मैक्सिमम एक्सपायरीज में होता है, ठीक है। देयर इज अ रीजन वाई मार्केट में न्यू फ्रेश पोजीशन मैक्सिमम फ्राइडेज में होता है। देयर इज अ रीजन वाई अगर मार्केट को लंबा चलना होता है, तो मंडे से मार्केट चलना चालू करता है। दीज आर नॉट रैंडम थिंग्स, ठीक है। अगर मार्केट को लंबा चलना होगा 2%, 3%, 4%, वो ट्यूसडे से चालू नहीं होगा, वो मंडे से चालू होगा। अगर मार्केट को बैम्बूजल करना पड़ेगा, मार्केट को सडन मूवमेंट देना होगा, वो बीच में, हफ्ते के बीच में नहीं करेगा, वो एकदम एंडिंग सेशन, क्लोजिंग सेशन मतलब क्लोजिंग डे ऑफ द वीक पे करेगा, ताकि लोग पोजीशन ही ले जा ना पाए, ठीक है। मार्केट में रिजल्ट बुधवार गुरुवार में नहीं आता, मंगलवार में नहीं आता, कंपनी का रिजल्ट शनिवार में दिया जाता है। दैट इज अ रीजन टू डू दैट, ठीक है। उसके साथ साथ शॉर्ट कवर, न्यू फ्रेश पोजीशंस, देयर इज अ रीजन कि एक्सपायरी में होता है, ताकि लोग उस पर पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। तो अगर मार्केट के पास जगह है लगभग यहां से अगर मार्केट के पास जगह है लगभग 400 पॉइंट गिन मतलब जाने का, लगभग 1.5% के आसपास गिरने का, और अगर पहले दिन ही वो पूरा कवर कर लेगा, तो सारा हफ्ता मार्केट साइडवेज, इट्स लिटिल बिट ऑफ फॉर द मार्केट। तो देयर इज अ रीजन टू डू दैट, ओके। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो अगेन प्राइस एक्शन पे शॉर्ट करके लिक्विडिटी ग्रैब पे मैं एक बार बाई कर सकता हूं। अगेन ऊपर से शॉर्ट किया जा सकता है, सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा, अनलेस एंड अनटिल मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा अप टू 23,650। 24,000 के नीचे मार्केट रहेगा, तो सेल ऑन राइज है, ऑन एवरी सेल ओनली ऑन एवरी राइज द मार्केट कैन बी शॉर्ट अंटिल 23,060, ओके, 23,650, ओके। नाउ अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना भूल गया, अगर ग्रैब होता है बढ़िया बात है, ऊपर में कोई जगह मिलता है ना शॉर्ट करने का, कीजिए ना, आराम से कीजिए। अगर मान के चलो ऐसा आया, तो शॉर्ट करके नीचे से ग्रैब करके ऊपर के कोई जगह मिलता है, यहाँ का लिक्विडिटी, यहाँ का लिक्विडिटी, यहाँ का कोई ट्रेडिशनल जोन, आराम से करो। SMA 50 का ही कोई डायनामिक रेजिस्टेंस मिल रहा है, SMA 50 का डायनामिक रेजिस्टेंस मिल रहा है, आराम से करो। वो सारा लेवल्स मैंने सिखा के रखा है, वो कैसे शॉर्ट करते हैं। 15 मिनट सेटअप को देख सकते हो, कॉन्ट्रा को देख सकते हो, लिक्विडिटी ग्रैब्स को देख सकते हो, एडवांस कैंडलस्टिक को देख सकते हो, देखो, करो, आराम से करो, ओके। अच्छा, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का, और फ्लैट ओपन होकर ऊपर का मैंने बता दिया। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन हो रहा है, कहाँ पे? अगर गैप अप मान के चलो मोटा मोटी 0.5%, 0.6%, 5% होगा, तो बिल्कुल ये एरिया के आसपास हो सकता है, ये इनएफिशिएंट, ये PTC के आसपास हो सकता है। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है यहां से छोटा सा डाउनसाइड की तरफ मूवमेंट, अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ कवर किया जा सकता है, 251 तक मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है। और एक चीज, अगर गैप अप ओपन होता है ना, डू नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट पहले PDC तक आएगा फिर जाएगा। इतना बुकिश वी शेप सिनेरियोज और इतना बुकिश चीजें ना होने का चांसेस हाई है। तो अगर आप ऊपर से शॉर्ट भी कर रहे हो प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो डू नॉट होल्ड टिल PDC। पहला टारगेट आपका एक ट्रेडिशनल लेवल होना चाहिए। ट्रेडिशनल लेवल जैसे आप मान के चलो 24,000, 50-60, ये सारे एरियाज ट्रेडिशनल लेवल से एक बार होना चाहिए। जैसे कि वंस अ सपोर्ट वाज नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंट, वंस रेजिस्टेंस वाज नेक्स्ट टाइम सपोर्ट। एक ट्रेडिशनल लेवल आप पकड़ लो, ट्रेडिशनल लेवल पे एक बार बुक करना,
वहां से अगर मार्केट अगेन नीचे की तरफ तोड़ रहा है तो कंटिन्यू करो पीडीसी तक, और अगर नहीं तोड़ पा रहा है, काइंड ऑफ लिक्विडिटी ले रहा है, तो ग्रैबिंग पे एक बार मजा ले लेना, डे हाई तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, डे हाई तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है, काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। ओके, काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। ओके, अच्छा आप बोलोगे ये तो डब्ल्यू नीचे की तरफ है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लिक्विडिटी की खेल बोल रहा हूं मैं। अच्छा, अगर इसके भी ऊपर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो आई विल लाइक टू वॉच अ लिटिल बिट, क्योंकि क्या है ना, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि वीकली प्लान मेरा क्या है। वीकली प्लान ये है कि मार्केट ये वीक पे नीचे में जो इनफिश, क्योंकि अबव वीक का लिक्विडिटी है तो नीचे में इनएफिशिएंसी लेने आ सकता है, लेकिन अगर वेयर एज मार्केट डायरेक्टली ये वीक के ऊपर गैप अप ओपन हो जाएगा तो मेरा जो प्लान है वो प्लान के बिल्कुल ऑपोजिट ओपन हो रहा है, बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग ऑपोजिट ओपन हो रहा है। तो उस केस में आई वुड लाइक टू मेक अ न्यू प्लान, एंड टू मेक अ न्यू प्लान आई नीड टू सी द मार्केट एट फर्स्ट। मुझे देखना पड़ेगा, आई हैव टू वॉच द मार्केट क्लोजली, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर गैप अप आधा मोटा मोटी मान के चलो आप 250 के ऊपर ओपन हो रहा है, पीडीसी के ऊपर ओपन हो रहा है, 1% 1.5% के आसपास ओपन हो रहा है, मैं कंप्लीटली छोड़ दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। ओके, नाउ फॉर द गैप डाउन। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है कहां पे, अगर बिल्कुल लिक्विडिटी के आसपास ओपन हो रहा है, ग्रैबिंग देख सकता हूं। अगर बाई चांस लिक्विडिटी के नीचे ओपन हो गया ये सारे एरिया पे, तो यहां का एक बार ग्रैबिंग देखा जा सकता है। यहां पे भी अच्छा खासा लिक्विडिटी है एंड काइंड ऑफ एक अनमिटिगेटेड जोन है, राइट। यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ गया तो अनमिटिगेटेड जोन है, यहां से रिएक्शन आ सकता है। वो भले रिएक्शन नॉर्मली आए, वो भले लिक्विडिटी लेके आए, हमें पता नहीं, बट रिएक्शन आ सकता है। तो अगर रिएक्शन आ जाएगा, ये एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है, मेरा सेटअप जैसे कोई भी बुलिश सेटअप एक्टिवेट होता है, मैं यहां से एक बार बाई कर सकता हूं थोड़ा ऊपर का टारगेट के लिए। ठीक है, अच्छा इनकेस अगर इसके आसपास ओपन होकर डायरेक्टली तोड़ रहा है तो मैं एक बार बियर ट्रैप भी देख सकता हूं। यहां से मैं एक बार बियर ट्रैप भी देख सकता हूं कि एक रेड टाइप का कैंडल क्लोज हो गया। अगर एक रेड टाइप का कैंडल क्लोज हो जाता है ये एरिया के आसपास आके, अगर एक रेड कलर का कैंडल, कोई स्ट्रॉन्ग रेड कलर का कैंडल क्लोज हो जाता है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल ऐसा ग्रीन कलर का बन सकता है, विच इज कॉल्ड कन्वेक्शनल बियर ट्रैप। ठीक है, तो मैं वो वाला सिनेरियो भी जा सकता हूं लोअर टाइम फ्रेम पे, एचएफटी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पे शिफ्ट होकर। ठीक है, अच्छा अब अगर मार्केट रेड कलर का कोई बियरिश कैंडल क्लोज करके इसके नीचे निकल जाता है तो मैं थोड़ा वेट कर जाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल बी वेटिंग अगेन सेल प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर में कोई भी मुझे रेजिस्टेंस जोन मिलेगा तो मैं ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूं, या डे हाई का लिक्विडिटी देख सकता हूं, या फिर मार्केट अगर नीचे की तरफ आके कोई फ्रेश लिक्विडिटी बना के ग्रैबिंग पे जाता है तो मैं एक बार ग्रैब कर सकता हूं अपसाइड की तरफ। ठीक है, अच्छा अब अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है बिल्कुल 650 660 के आसपास, मैं यहां से बाई करना पसंद करूंगा, अच्छा खासा क्वांटिटी से बाई करना पसंद करूंगा। पहला कैंडल विल बी अ प्रॉफिट, मस्ट बी अ प्रॉफिट बुकिंग कैंडल फॉर मी। मतलब अगर प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बनता है, कोई बुलिश कैंडल बनता है, बुलिश एडवांस चीजें बनता है, 15 मिनट सेटअप बनता है, या फिर एलटीएफ में कोई मुझे डब्ल्यू पैटर्न मिल जाता है। अब एलटीएफ मतलब 15 सेकंड में डब्ल्यू, 1 मिनट पे डब्ल्यू। अब 1 मिनट पे डब्ल्यू काम करता है, मैंने पिछले दिन भी बोला था, बट लेवल इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे नहीं। 100 में से 2 दिन 3 दिन काम करेगा, वो दिन ये अब है। अगर यहाँ पे पहला कैंडल कोई मुझे डोजी टाइप का मिलता है, लेकिन 1 मिनट पे मुझे कोई डब्ल्यू जैसा मिल जाता है, तो आई कैन पार्टिसिपेट ऑन दिस। मैं यहां से एक बार बाई करना पसंद करूंगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस और थोड़ा ऊपर तक का टारगेट अकॉर्डिंग टू माई रिस्क एपेटाइट। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल यानी कि 22 जून के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ट्रेडिंग गीता 1.5 का, गो एंड चेक इट आउट विद स्विंग शास्त्र 1.0। एंड उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री फॉर यू गाइस। गो एंड जर्नल योर ट्रेड्स। एआई वाला फीचर ये वीक पे हम पब्लिक कर देंगे, enjoy it। और उसके साथ साथ if you want to trade on gold and crypto legally in India without any fear of FEMA, FIU registered platform Shark Exchange पे आ जाइए, नीचे लिंक है, open your account through our link and fill the Google form, you will be added to the private Telegram group जहां पे नेक्स्ट मास्टर क्लास होगा। लास्ट मास्टर क्लास फ्री में पब्लिक कर दिया था, अब फिर से प्राइवेट होने वाला है, आने वाले 4-5 मास्टर क्लास जहां पे हम और डीपली डाइव करेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। मंगलवार को आप लोगों के साथ लाइव में मुलाकात होगा और कल क्रिप्टो में। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।